हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राफ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ से हम लोग को काफ़ी कुछ पता चलेगा। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, किस ओर मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन है ना डिसलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी किस ओर है, काफ़ी कुछ हम लोगों को ग्राफ से पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, है तो बहुत इजी, लेकिन ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, आधा अधूरा समझ में आएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होगा तो कर लेंगे, थोड़ा अगर ट्रिकी आया तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग सो जाएंगे। धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, स्टेडी रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पोजीशन को x से डिनोट कर सकते हैं और टाइम को t से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज आवर टाइम एक्सिस, दिस इज आवर टाइम एक्सिस एंड दिस इज आवर पोजीशन एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो टाइम के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। स्टूडेंट्स, क्या टाइम कभी भी रुकता है? हाँ सर, रुकता है। मेरा घर ही बीच बीच में बंद हो जाता है। आपका घर ही बंद हो जाता है, ठीक है। जब 3 बज रहा है आपका घर ही बंद हो गया, उसके बाद आप बैटरी लगाते हो तो 3 से ही शुरू करते हो क्या आप? नहीं, आपका घर ही बंद हो सकता है लेकिन टाइम बंद नहीं होता। पता है ना स्टूडेंट्स, हम लोग को टाइम कभी भी नहीं रुकता। तो अगर टाइम कभी भी नहीं रुकता, इसका मतलब जो भी ग्राफ आएगा टाइम की ओर तो मूव करेगा ही करेगा, यानी कि राइट की ओर ग्राफ मूव करेगा ही। बिकॉज राइट की ओर मूव कर रहा है मतलब टाइम जो है वो जा रहा है। यस और नो? सो दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। यस, समझना स्टूडेंट्स, दिस इज टाइम एक्सिस। अगर ग्राफ राइट की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि टाइम जा रहा है। ग्राफ लेफ्ट की ओर मूव कर सकता है क्या स्टूडेंट्स? आपको रेस्पॉन्स करना है, समझ के, सोच के। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप लोग सुनते रहेंगे, ऐसे तो फिजिक्स नहीं हो सकता। आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए, क्या ग्राफ लेफ्ट की ओर जा सकता है? सोच लिया तो आंसर क्या आया होगा स्टूडेंट्स ना? अगर ग्राफ लेफ्ट की ओर गया मतलब टाइम उल्टा जा रहा है। टाइम उल्टा जाता है क्या? टाइम रिवर्स में आता है? हाँ, टाइम रिवर्स आता है कभी नहीं। टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, समय हमेशा जाता रहता है। यस और नो? सो कभी भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में या कहीं पे भी अगर टाइम एक्सिस हो तो ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस की ओर जाना ही पड़ेगा और उल्टा डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता। यस और नो? क्योंकि ऐसे आने का मतलब होगा, ऐसे आने का मतलब होगा, ऐसे आने का मतलब होगा कि टाइम जो है वो समय के साथ, मतलब समय के साथ नहीं, टाइम खुद ही समय है। टाइम जो है वो उल्टा आ रहा है और टाइम कभी भी उल्टा नहीं चलता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, दिस इज पोजीशन एक्सिस। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपको इस डायरेक्शन में देखना है, ऐसे देखना है। टाइम आगे जा रहा है, ग्राफ ऐसे मूव करेगा। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको ऐसे देखना है, वर्टिकली देखना है, क्योंकि दिस इज पोजीशन एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, राइट में भी जाएगा, ऊपर में भी जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा आ रहा है या आप बोल सकते हो ओरिजिन की ओर आ रहा है तो ग्राफ भी पीछे आएगा।
ग्राफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है तो इधर भी जा सकता है ग्राफ। यस, तो दिस इज पोजीशन एक्सिस। जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे सब कुछ क्लियर होता रहेगा। अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, अभी तो शुरू ही नहीं किया तो कंफ्यूजन तो रहेगा, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक क्लियर। चलिए नंबर 1 देखते हैं, बहुत इजी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन है, जो भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है हमेशा सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं द पोजीशन of a stationary object, the position of a stationary object is x naught। क्या है पोजीशन? x naught। ठीक है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो टाइम जब 0, ग्राफ आता है ना, आप लोगों को प्लॉट करना आता है। टाइम जब 0 तब पोजीशन क्या? तब पोजीशन क्या? x नॉट। तो मान लेते हैं ये है x नॉट। ठीक है, आप कोई भी टाइम लीजिए, पोजीशन क्या? x नॉट। कोई भी टाइम, ये सब क्या है? टाइम एक्सिस है, मतलब ये सब क्या है? टाइम है ना। कोई भी टाइम पोजीशन x नॉट, कोई भी टाइम पोजीशन x नॉट, कोई भी टाइम पोजीशन x नॉट, कोई भी टाइम पोजीशन x नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो अगर आप ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? यस, समझ में आया या नहीं आया? क्यों नहीं आएगा सर? इजी है बहुत। यस, तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये क्लियरली दिख रहा है, द ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। ऑब्वियसली ग्राफ को राइट की ओर जाना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ऑब्जेक्ट आगे बढ़े या ना बढ़े, घड़ी तो चलता रहेगा। यस और नो? तो ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, बट ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा है। यस, ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राफ ऑब्जेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। दिस इज पोजीशन एक्सिस। कोई भी टाइम में पोजीशन क्या है? x नॉट। कोई भी टाइम में पोजीशन क्या है? x नॉट। कोई भी टाइम में पोजीशन क्या है? x नॉट। कोई भी टाइम में पोजीशन क्या है? x नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लैंग्वेज पे ध्यान देना है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वर्सेस टाइम कैसा रहेगा? सर ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। और क्या दिख रहा है और क्या याद रखने वाला चीज है? सर ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। The graph will be a straight line, और straight line बोलने से सिर्फ काफी नहीं होगा। The graph is parallel to the time axis. This is position time graph for a stationary object. समझ में आया स्टूडेंट्स? ये हम लोग को समझना है और समझने के साथ साथ थोड़ा याद भी रखना है। हो गया? आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यस, पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया। आप बोल सकते हो द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या आप बोल सकते हो द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। velocity is constant। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसे बोल सकते हो। या आप सिंपली बोल सकते हो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, यही होता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये है टाइम और ये है पोजीशन। ठीक है,
तो मान लेते हैं टाइम जब 0 सेकेंड था, पोजीशन था 1 मीटर। जस्ट मैं एक ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। किसी एक पार्टिकल का टाइम जब 0 सेकेंड था तब पोजीशन क्या था 1 मीटर। नेक्स्ट टाइम जब 1 सेकेंड हुआ, पोजीशन हो गया मान लेते हैं 3 मीटर। नेक्स्ट टाइम जब 2 सेकेंड हुआ, पोजीशन हुआ मान लेते हैं 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसका मैंने एक एग्जांपल लिया कि 0 सेकेंड में उसका पोजीशन था 1 मीटर। उसके बाद 1 सेकेंड गया, उसका पोजीशन हो गया 3 मीटर, मतलब कितना कवर किया 2 मीटर। और 1 सेकेंड गया, मतलब अभी टाइम क्या है 2 सेकेंड, पोजीशन क्या है 5 मीटर। तो 3 मीटर से 5 मीटर कितना फिर से कवर किया 2 मीटर। मतलब इन एवरी 1 सेकेंड इट इज कवरिंग 2 मीटर। उसका 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। सो ऑब्वियसली 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं बोर्ड में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट दिस बी आवर टाइम एक्सिस एंड दिस इज आवर पोजीशन एक्सिस। ठीक है, कुछ 1 2 3 4 लिख के रख देते हैं। सो ये तो है ओरिजिन, देन 1 2 3, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। ठीक है, और पोजीशन तो 1 से लेके 5 तक है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो पोजीशन जो है, ध्यान से, पोजीशन जो है तो पोजीशन इज इन मीटर। यहाँ पे एस ना लिखने से भी होगा, हम लोग लिख लेते हैं टाइम जो है, टाइम इज इन सेकेंड। ठीक है, प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना हम लोग को आता है। टाइम जब 0, पोजीशन तब 1। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में था उसका कुछ मैंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको बोला, उसका कुछ पोजीशंस के बारे में बोला एट डिफरेंट मोमेंट। ठीक है, तो अभी ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं। एट 0 सेकेंड पोजीशन क्या था 1, तो एट 0 सेकेंड पोजीशन था 1। सो दिस इज द पॉइंट। एट 1 सेकेंड पोजीशन क्या था 3। सो एट 1 सेकेंड पोजीशन क्या था 3। थोड़ा तो गलती होगा स्टूडेंट्स, ये सुन लो, क्योंकि ये तो ग्राफ पेपर नहीं है ना। नेक्स्ट, बिना मेजरमेंट का मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, आंसर समझ में आ जाएगा। एट 2 सेकेंड पोजीशन क्या है 5 मीटर। एट 2 सेकेंड पोजीशन क्या है 5 मीटर। एट 2 सेकेंड पोजीशन क्या है 5 मीटर। ठीक है, मिल गया हम लोग को कोऑर्डिनेट्स। अभी ज्वाइन कर देते हैं। तो हाथ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी मुश्किल है। चलो, हो गया, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सर, हम लोग को दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन। और क्या बोलेंगे? सर, द स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो ये बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, या आप कहते हो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बोलना पड़ेगा ना। उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। क्या ग्राफ? इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? समझ में आया? जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, सब लिखिए ना। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? खुद का नोट्स एक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग शायद देखा होगा फेसबुक में भी ऐड आता रहता है, हर एक जगह पे ऐड आता रहता है, मैंने देखा है टॉपर का नोट्स, टॉपर का नोट्स। इसका मतलब क्या है कि हर एक टॉपर जो है अपना नोट्स ऑब्वियसली बनाता है। ठीक है, टीचर जो लिखाता है वो तो लिखता है और अपना एक नोट्स बनाता ही है। टीचर ने अगर नोट्स प्रोवाइड किया उसके बाद भी अपना नोट्स लिखता है। तो माइन्यूट सा चीज जो टीचर कहता है सब लिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो एक जनरल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सो ये हो गया टाइम एक्सिस, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, और ये हो गया पोजीशन एक्सिस। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, और ये मान लेते हैं ग्राफ है। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ कोऑर्डिनेट्स अब अगर देना चाहो वो भी दे देते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं जब टाइम था 0, ध्यान देना है, बहुत इजी। जब टाइम था 0 पोजीशन था x0। ठीक है, नेक्स्ट जब टाइम था t1, एट टाइम t1 तब मान लेते पोजीशन था, क्या लेंगे, x1। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्यों प्रॉब्लम होगा? नेक्स्ट, जब टाइम हुआ t2, जब टाइम हुआ t2 तब मान लेते पोजीशन हो गया x2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है विथ यूनिफॉर्म मोशन, द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का या इस काफ का हम लोग स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? स्लोप। तो कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता हो स्लोप क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो स्लोप क्या है। पता होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं पता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता चल जाएगा अभी। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और मान लेते हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, तो आपको क्या करना है, ये वाला एक्सिस के साथ, ध्यान से, बहुत ध्यान, ये वाला एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, इस एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना है। अभी अगर आप tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा, तो यही बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे हम लोग स्लोप, इसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप। समझ में आया, समझ में आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ा इस पार्ट को और एक बार देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, या यहाँ पे निकालिए, बात तो एक ही होगा ना, ये सब एंगल सेम है कि नहीं, यस और नो?
ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम है कि नहीं? यस, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर एंगल सेम है तो tan थीटा सेम है, और tan थीटा को ही हम लोग कहते हैं स्लोप। कैसे लेना है एंगल? मैंने बोला स्टूडेंट्स, कैसे लेना है? कैसे लेना है? इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? जो भी एंगल होगा उसका टेंजेंट या tan इज बेसिकली टेंजेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? ट्रिकोनोमेट्रिक टेंजेंट। सो tan ऑफ दैट एंगल, उसी को ही हम लोग कहते हैं इस लाइन का स्लोप। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो स्लोप का थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो गया, और क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम एक्सपर्ट बन गए आप स्लोप के, और क्लियर होगा। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं भी और दिखाऊंगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए। तभी आपका मर्जी, आप यहाँ पे निकालेंगे ना, यहाँ पे निकालेंगे ना, यहाँ पे निकालेंगे। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, हर एक पॉइंट में थीटा का वैल्यू सेम होगा। अभी मैंने दिखाया। यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो स्लोप निकालते हैं। सो मैंने ये लिया ये वाला एंगल थीटा, ठीक है? तो स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी मैंने बोला कि स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया, उस एंगल का tan थीटा, उस एंगल का टेंजेंट या टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, उसी को कहते हैं हम लोग स्लोप। कोई प्रॉब्लम नहीं? सो आप बोलेंगे tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? tan थीटा इक्वल्स टू होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यस और नो? नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? ध्यान देना है, ध्यान देना है। ये है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, मेरे दोनों हाथों को देखना है। दिस इज x2, यस सर, एंड दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो ये कितना हुआ? ये तो सर x2 माइनस x1 हुआ। यस। नेक्स्ट बेस देखते हैं, ठीक है? ये क्या है? T2, ये क्या है? T1, ये क्या है? T2, ये क्या है? T1। तो ये कितना हुआ? T2 से T1 माइनस करेंगे तब नहीं आएगा? यस सर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो स्लोप इक्वल्स टू क्या आया? tan थीटा के जगह पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, इट्स x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1। कोई प्रॉब्लम ना? कोई प्रॉब्लम ना? अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इसको इनिशियल टाइम बोल रहा हूं और इसको फाइनल टाइम बोल रहा हूं, तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। इनिशियल टाइम इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस, हाँ सर। T2 माइनस T1, ये तो टाइम टेकन हुआ। यस सर। इसका मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ निकाला, आया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या होता है स्टूडेंट्स? इज वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो ये चीज मुझे याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है? ये आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए, और मैं बोलूँ क्यों, आपको लिखना चाहिए, खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
नेक्स्ट ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी अगर मैं इस केस में आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोलूं, क्या आप निकाल पाएंगे? क्यों नहीं सर, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर स्लोप निकालूंगा तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। यस सर, तो निकालिए वेलोसिटी। अभी आप बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल यूज करूं, ये वाला या ये वाला? समझ में नहीं आया, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, कौन सा ट्रायंगल? आपका मर्जी, आपका मर्जी। क्यों सर? अभी तो समझाया कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी, बीच में भी, कहीं पे भी ये सब एंगल सेम है कि नहीं? ये सब एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो tan थीटा सेम है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ठीक है, निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालेंगे मतलब क्या निकालेंगे? स्लोप। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना यानी कि वेलोसिटी निकालना। तो निकालते हैं। क्या निकालने बोला? वेलोसिटी। तो क्या निकालेंगे? स्लोप। निकालते हैं। ये वाला ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये हो गया मेरा थीटा। तो वेलोसिटी क्या होगा? यस, वेलोसिटी क्या होगा सर? वेलोसिटी तो स्लोप होगा। तो स्लोप निकालो ना। इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। यस और नो? तो स्टेप्स लिखो क्या और? इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। उसके बाद यहाँ पे लिख लेता स्टूडेंट। हाँ, सो वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप का मतलब है tan थीटा, और tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये क्या है? ये वाला कितना है स्टूडेंट्स? ये वाला ध्यान देना है। दिस इज 5, यस सर, एंड दिस इज 1, 5 1। तो ये कितना हुआ? 5 minus 1, 5 minus 1, इट इज 4। यस, बाई बेस। दिस वन इज द बेस। तो ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। थोड़ा तो गड़बड़ी है, मैंने स्केल लेके थोड़ी ना मेजर किया, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा राइट की ओर चला गया, लेकिन सही है। दिस इज 2। यस, यहाँ पे 2, 4/2, दिस 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तक तो काफी कुछ समझ में आ चुका है हम लोग को। यस और नो स्टूडेंट्स? यस, ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए और एक बार फिर से हम लोग एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, इस बार स्लोप देखेंगे इसका। तो ये है टाइम एक्सिस और ये है पोजीशन एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज पोजीशन एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ध्यान से, इसका ग्राफ आया था ऐसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कैसा ऑब्जेक्ट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग। तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। सर ये तो समझ में आया। इसका मतलब स्लोप कितना आना चाहिए? 0। कैसे सर? अरे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से स्लोप क्या आता है? वेलोसिटी। धीरे धीरे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या आना चाहिए? 0। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आना चाहिए? 0। चेक करते हैं स्लोप 0 है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज थीटा, तो स्लोप क्या होता है?
tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से। तो ध्यान से देखना है, अगर मैं इसको ऐसे सुला देता हूं तो थीटा कितना होगा? 0। अगर मैं इसको ऐसे, इस लाइन को ऐसे करते 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 पूरा हॉरिजॉन्टल बना देता हूं तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0। तो इफ आई से इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आंसर क्या होगा? 0। तो स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप इक्वल्स टू tan 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप 0 मतलब क्या 0? सर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो आया, देखा? आया? आया कि नहीं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी क्या? 0। तो हम लोगों ने निकाला स्लोप, बिकॉज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। स्लोप कितना आया? 0। दैट मींस वेलोसिटी कितना आया? 0। स्लोप इज वेलोसिटी। तो ठीक है, और क्लियर हुआ कि नहीं है? हुआ ना स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली और क्लियर हुआ। इस बार स्लोप के एंगल से देखा हम लोगों ने, ठीक है। और एक चीज और क्लियर करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, समझ समझ के, जो समझा वो अच्छी तरह से लिख लिख के आगे बढ़ना है, ठीक है। एक लेक्चर को कंटिन्यूअसली नहीं देखते रहना है, क्योंकि इतना फास्ट तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। और ये क्लासरूम होता है तो हम लोग लिखने का थोड़ा टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पे तो आप पॉज मार के लिख सकते हो, है कि नहीं। तो नेक्स्ट और एक चीज, ये चीज हम लोग को याद रखना है क्या, कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर फिर से एक बार ध्यान देंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। आप अलग अलग टाइम में स्लोप निकालिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज T1, T2, T3। तो T1 टाइम में स्लोप मतलब यहाँ पे स्लोप, T2 टाइम में स्लोप, T2 टाइम में स्लोप मतलब यहाँ पे स्लोप, T3 टाइम में स्लोप मतलब यहाँ पे स्लोप। स्लोप निकाल रहे हो मतलब आप क्या निकाल रहे हो? वेलोसिटी। स्लोप निकाल रहे हो मतलब आप क्या निकाल रहे हो? वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख सकते हो कि आप किसी भी टाइम में स्लोप निकालिए, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। किसी भी टाइम में स्लोप निकालिए, थीटा चेंज नहीं हो रहा है मतलब तो tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है मतलब तो tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है, और tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज tan थीटा इज स्लोप एंड स्लोप इज वेलोसिटी फॉर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिकॉज स्लोप इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज with time slope is not changing, or you can say velocity is not changing. That means this is a position time graph of an object moving with uniform velocity, और आप बोल सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन हो थोड़ा पहले से फिर से देखना है, धीरे धीरे देखना है, समझ समझ के देखना है, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हुआ? नेक्स्ट यहां पे देखते हैं और एक चीज, ठीक है, यहां पे और एक चीज देखते हैं। सो this is the time axis and this is the position axis. Yes, हड़बड़ी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पे और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ये था मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। मुझे सिर्फ ये बोलिए कि ये जो थीटा है,
इज दिस एन एक्यूट एंगल? यस। क्या ये एक एक्यूट एंगल है? हाँ। यानी कि क्या ये एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई एक एंगल है? हाँ। तो स्लोप या आप बोल सकते हो वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू स्लोप और वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये कैसा स्टूडेंट्स आएगा वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कैसा वैल्यू आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। अभी पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अभी पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि मैंने पोजीशन का ये पॉजिटिव एक्सिस लिया, ध्यान से, मैंने पोजीशन का ये पॉजिटिव एक्सिस लिया, पोजीशन का ये पॉजिटिव एक्सिस लिया। अगर मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव आता है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने इस और पोजीशन एक्सिस लिया कि नहीं? मैंने इस और पोजीशन एक्सिस लिया, मतलब ये है मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है मेरा नेगेटिव डायरेक्शन। दिस इज माय पोजीशन एक्सिस, दैट मींस दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव दैट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आते हैं। दो ग्राफ लिया, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? दो ग्राफ लिया, मान लेते हैं दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट 2। दो अलग ऑब्जेक्ट का वन इज ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 1 भी ना लिख के चलिए लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट A एंड दिस इज ऑब्जेक्ट B। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B के वेलोसिटी के ऊपर आप कमेंट कीजिए। मैंने ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया। अभी आपको ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B के वेलोसिटी के ऊपर कमेंट करना है, तो करते हैं कमेंट। सबसे पहले इसका स्ट्रेट, इसका भी स्ट्रेट। तो सबसे पहला कमेंट ये है कि दोनों का वेलोसिटी जो है इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है। बिकॉज देयर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज straight lines, are straight lines. That means both of them are moving with constant velocity. Both of them are moving with constant velocity. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले दिया था मैंने कि टाइम के साथ साथ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ साथ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। हर एक जगह पे स्लोप सेम है, सेम है, सेम है, स्लोप सेम है। ठीक है, सो पहला कमेंट क्या है? बिकॉज द पोजिशन टाइम ग्राफ्स आर स्ट्रेट and inclined to the time axis, that means their slopes are not changing, or you can say their velocities are not changing, or both object A and object B are moving with constant velocity. Constant velocity तो ठीक है, कैसा constant velocity? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसका है थीटा 1, इसका है थीटा 2। क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर एक्यूट एंगल, बोथ आर एक्यूट एंगल, बोथ आर बिटवीन 0 एंड 90, और 0 एंड 90 के बीच में स्टूडेंट्स किसी भी एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। और tan थीटा पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या? पॉजिटिव। tan थीटा ही तो स्लोप है ना, अगर tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। यस, तो बोथ आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसा कांस्टेंट वेलोसिटी? आप बोल सकते हो
पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया दोनों उसी डायरेक्शन की ओर ही जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट और क्या कमेंट कर सकते हैं? नंबर थ्री तो स्टूडेंट्स ये सब चीज तो क्लियर हो गया। मैं ये रब कर रहा हूं अभी। नंबर 3 स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, बोथ आर एक्यूट एंगल। ठीक है, बोथ आर एक्यूट एंगल एंड θ2 इज ग्रेटर देन θ1। क्लियर? θ2 इज ग्रेटर देन θ1 तो tan θ2 भी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन tan θ1 होगा। मतलब स्टूडेंट्स 0 से 90 तक ध्यान से सुनना है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा भी बढ़ता है। समझ में आया? तो बिकॉज θ2 इज ग्रेटर देन θ1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट θ2 एंड θ1 दे आर बिटवीन 0 एंड 90। दिख ही तो रहा है, ये होता है 90, है कि नहीं? सो θ1 θ2 बोथ आर बिटवीन 0 एंड 90। और मैंने अभी अभी क्या बोला, 0 से 90 तक जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा भी बढ़ता है, या आप बोल सकते हो स्लोप बढ़ता है, बिकॉज tan थीटा इज स्लोप। सो क्लियरली सुनना है स्टूडेंट्स। सो क्लियरली इट इज विजिबल दैट θ2 इज ग्रेटर देन θ1। यस, दैट मीन्स tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 बिकॉज अभी अभी मैंने बोला थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा फ्रॉम 0 to 90 एंड बोथ आर बिटवीन 0 एंड 90, बोथ आर एक्यूट एंगल। यस, इसका मतलब इसका स्लोप इससे ज्यादा है। tan θ2 तो इसका स्लोप है और tan θ1 इसका स्लोप है। समझ में आया? इसका मतलब स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ में आ गया आप बाद में इसको देख के बोल सकते हो अच्छा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब आपको ये चीज देख के समझ में आ गया अच्छा इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, एंड बोथ आर मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। सब कुछ मैंने क्लियर किया। धीरे 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 समझना है और सब कुछ लिखना है, सब कुछ लिखना है। खुद के लैंग्वेज में लिखिए, बंगाली में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो लैंग्वेज अच्छा लगे उस लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन लिखना जरूरी है। लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, और अगर सोच लिया, अगर सोचना आ गया इसका मतलब फिजिक्स पढ़ना आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी हम लोग नेगेटिव वेलोसिटी को देखते हैं। सो this is time axis and this is position axis। ठीक है, तो मान लेते ग्राफ आया ऐसा। ठीक है, सो अगर ये ग्राफ है तो स्लोप निकालते हैं, क्योंकि स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। देखते हैं कैसा आता है स्लोप। तो ये हुआ एंगल। ठीक है, बोला था ना मैंने एंटी क्लॉकवाइज देखना है। कैसे देखना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो स्लोप क्या होगा? इट इज इक्वल टू tan थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सिंपल करने का कोशिश करते हैं। मान लेते स्टूडेंट्स दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं। तो स्लोप इक्वल्स टू तो tan थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल आएगा। लेकिन स्टूडेंट मैं थीटा को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 5। दिस टोटल एंगल इज 180 बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। यस, तो मैं tan
थीटा के जगह पे लिखूंगा 180 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैथमेटिक्स में सीखने को मिलेगा, या अगर मैथमेटिक्स को सीखने को नहीं मिलेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan ऑफ 180 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस tan 5, माइनस tan 5। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। स्लोप क्या था? tan ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज एंगल। यस, तो मैंने लिख दिया tan थीटा। अब थीटा के जगह पे मैंने क्या लिखा? 180 माइनस दिस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज फॉर्मूला tan ऑफ 180 माइनस 5 माइनस tan 5। इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मैथमेटिक्स में मिलता है, और अगर मैथमेटिक्स आपका नहीं है तब तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो tan ऑफ 180 माइनस 5 इज माइनस tan 5। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, आप अगर ध्यान देंगे यहां पे फाई कैसा एंगल है? Phi is an acute angle. Phi is an acute angle, and tan of acute angle, tan of acute angle, tan of acute angle, जैसे कि tan of 30 डिग्री, tan of 45 डिग्री, tan of 60 डिग्री, tan of कोई भी acute angle हो 0 से 90 डिग्री, क्या वैल्यू आता है? मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो tan phi, phi is an acute angle दिख ही रहा है, 0 और 90 के बीच का एंगल है कि नहीं? दिस इज 90 डिग्री। ये सब क्या है? 0 और 90 के बीच का एंगल है। सो दिस ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ये है 90। सो ये भी तो देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज एक्यूट एंगल। सो tan phi तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। tan phi कैसा वैल्यू आएगा? पॉजिटिव, लेकिन बाहर एक माइनस है, इसका मतलब तो नेगेटिव वैल्यू आएगा ओवरऑल। tan phi इज पॉजिटिव, लेकिन बाहर तो एक माइनस है, सो ओवरऑल वैल्यू क्या आया? नेगेटिव। और आपने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला, मतलब क्या निकाला? वेलोसिटी। आपने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला, मतलब क्या निकाला? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसा आया? नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी आया नेगेटिव। दैट मीन्स object is not moving along positive direction. Object is not moving along positive direction. इस केस में पॉजिटिव डायरेक्शन इसको माना गया। दिस इज पोजीशन एक्सिस, पोजीशन एक्सिस। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इस ओर मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर नहीं है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस ओर है? नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इस केस में वेलोसिटी कैसा आता है? पॉजिटिव, और इस केस में वेलोसिटी कैसा आता है? नेगेटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। इन दिस केसेस हम लोगों ने ये माना पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे थोड़ा और अच्छी तरह से दिखाएंगे क्या सर? दिखा सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बोलिए, क्या इन बोथ द केसेस ग्राफ्स आर मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ टाइम? आप देखिए, क्या ग्राफ राइट की ओर जा रहा है? हाँ। क्या ग्राफ राइट की ओर जा रहा है? हाँ। तो ग्राफ को तो राइट की ओर जाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस राइट डायरेक्शन इज बेसिकली टाइम एक्सिस। टाइम तो कभी नहीं रुकता, तो टाइम तो जाएगा ही, तो ग्राफ को राइट की ओर जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे कि ये केस है, दिस इज पोजीशन एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। यहां पे आप देख सकते हो ग्राफ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन यहां पे जस्ट मैं दिखाना चाहता हूं कि दिस इज द केस where you can see that graph is not moving towards right. Graph is not moving towards right. ठीक है, बट इस केस में, इन दोनों केसेस में आप क्लियरली देख सकते हो ग्राफ राइट में जा रहा है, ग्राफ राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स टाइम जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पोजीशन देखते हैं स्टूडेंट्स।
टाइम 0 में या टाइम इस टाइम में पोजीशन क्या था, ये वाला। इस टाइम में पोजीशन क्या था, ये। इस टाइम में पोजीशन क्या था, ये। इस टाइम में पोजीशन क्या था, ये। इसका मतलब समझना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, इनिशियली पोजीशन था यहाँ पे, उसके बाद पोजीशन यहाँ पे, उसके बाद पोजीशन यहाँ पे। मैं राइट जा रहा हूं मतलब टाइम जा रहा है, इनिशियल से फाइनल ऐसे जाऊंगा ना। पोजीशन 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 ऐसे देखिए, देखिए T1 में ये पोजीशन, T2 में ये है पोजीशन, T3 में ये है पोजीशन, T4 में ये है पोजीशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इधर जा रहा है ना पोजीशंस। दैट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आया ना? अलग अलग टाइम में, टाइम के साथ साथ मैंने जब पोजीशन देखा, टाइम के साथ साथ जब मैंने पोजीशन देखा तो देखा पोजीशन नीचे आ रहा है, मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पे देखते हैं, इसीलिए तो इसमें वेलोसिटी क्या आया था, नेगेटिव। और इसके में देखते हैं टाइम के साथ साथ, तो ऐसे देखेंगे ना। तो देखिए टाइम जब 0, ये था पोजीशन, उसके बाद टाइम जा रहा है, पोजीशन ऊपर जा रहा है, और टाइम जा रहा है, पता है ना कोऑर्डिनेट्स, टाइम और जा रहा है, टाइम और जा रहा है। तो पोजीशन किधर जा रहा था, टाइम जा रहा है, पोजीशन इधर जा रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी इसमें क्या आया था, पॉजिटिव आया था। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, दिस इज पोजीशन एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस, और ग्राफ है ऐसा, दिस इज द ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, हड़बड़ी नहीं करना है, फिजिक्स समझना है तो हड़बड़ी नहीं। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ग्राफ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स राइट, बट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। इधर जा रहा है मतलब क्या, पोजीशन तो चेंज हो रहा है। यस तो क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैंने अपना पोजीशन तो चेंज कर लिया लेकिन टाइम चेंज नहीं हुआ? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया लेकिन टाइम चेंज नहीं हुआ। ये तो तभी हो सकता है when my velocity is or when my velocity will be infinity, when my velocity will be infinity। फील आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन बदल दिया लेकिन टाइम चेंज नहीं हो पाया, इतना फास्ट बदला पोजीशन। समझ में आ रहा है ना? अपना पोजीशन चेंज कर दिया लेकिन टाइम चेंज नहीं हो पाया, इतना फास्ट। इसका मतलब वेलोसिटी कितना है, इंफिनिटी। पोजीशन इज चेंजिंग लेकिन टाइम चेंज नहीं हो पा रहा है, टाइम चेंज नहीं हो पा रहा है, पोजीशन चेंज हो गया, मतलब उसको तो बहुत फास्ट मूव करना पड़ेगा। या आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज इंफिनिटी, और वेलोसिटी तो इंफिनिटी हो नहीं सकता स्टूडेंट्स। वेलोसिटी इंफिनिटी हो सकता है? नहीं। इसका स्लोप निकालते हैं, चलिए। सो क्लियरली देख सकता है दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो स्लोप इज बेसिकली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालते हैं। स्लोप निकाल रहा हूं मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज 1090 डिग्री। 1090 डिग्री कितना आता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने ये सब चीज। 1090 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी। तो वेलोसिटी कितना है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी वेलोसिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये ग्राफ प्रैक्टिकली किसी ऑब्जेक्ट का पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ प्रैक्टिकली किसी ऑब्जेक्ट का पॉसिबल
नहीं है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ प्रैक्टिकली किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। समझ में आया? क्लियर? और सोचिए, क्लियर हो जाएगा पूरा, लेकिन सोचना पड़ेगा। समझ में नहीं आया बोल के बंद करके रख देंगे तब तो कभी नहीं हो सकता। और साइंस अगर ले लिया तब तो सोचना तो पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना? क्योंकि जो सोचता है या जो सोच पाता है वही इंटेलिजेंट होता है।